नमस्कार दोस्तों, जय श्री बालाजी की, जय बद्री विशाल की, जय बालाजी की। सबसे पहले आप सभी को देव प्रबोधनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान बद्री विशाल के चरणों में आप सबकी तरफ से दंडवत प्रणाम। और आज से सभी प्रकार के मांगलिक कार्य 14 दिसंबर तक एक बार पुनः शुरू हो चुके हैं। तो आज मैं आप सबके लिए एक विशेष उपाय लेकर के आया हूं, जिसको सुनकर एक बार आप सबके मन में भी किसी न किसी प्रकार की शंका जरूर होगी, क्योंकि मैं जिस कार्य के लिए ये उपाय आपको बता रहा हूं वो किसी से आपने नहीं सुना होगा। आजकल के इस समय में हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उसकी संतान का सही समय रहते विवाह संस्कार हो जाए। तो सबसे बड़ी समस्या जग जाहिर है, सबसे बड़ी समस्या है आज के टाइम में। लड़का चाहे कितना ही पढ़ा लिखा काबिल क्यों ना हो, जल्दी से उसके अकॉर्डिंग उसको रिश्ता नहीं मिलता। और खास करके ये समस्याएं लड़कियों के साथ ज्यादा हो रही है। तो बहुत सी समस्याएं होती हैं, कुंडली दोष के कारण भी होता है, कभी गुण वगैरह मैच नहीं करते हैं उसके कारण भी होता है, मांगलिक दोष के प्रभाव की वजह से भी हो जाता है। दोष चाहे कुछ भी हो, उपाय एक है। चाहे विवाह में कोई रुकावटें आ रही हो, चाहे शारीरिक रूप से कोई परेशानी, बहुत समय से परेशान हो रहे हो, शारीरिक मानसिक कार्य फील्ड में परेशानी हो रही हो, कोर्ट कचहरी वगैरह जो भी हो, समस्या जो भी हो, उपाय आपको एक करना है। और ये उपाय भी बहुत विशेष उपाय है, जो मैंने खुद अनुभूत किया है और इस उपाय को लोगों से कराया है। रिजल्ट भी तुरंत मिलता है, लेकिन मन और श्रद्धा और विश्वास वो जरूर होना चाहिए। इस उपाय में किसी प्रकार की ज्यादा लागत भी नहीं है, न कोई बड़ा अनुष्ठान है, न कोई बड़ा हवन है, न कोई बड़ा दान है, कुछ भी नहीं है। सिंपल है एकदम उपाय। उपाय में सबसे पहले तो आपको अपनी समस्या के बारे में सोचना है। जितनी बड़ी समस्या लगे उस हिसाब से उस उपाय को करना है। मन में बाद में कोई शंका रहे तो आप मेरे से संपर्क करके उस शंका का समाधान ले सकते हैं, लेकिन कॉल करने के लिए रात्रि 8 बजे के बाद ही समय सही रहेगा, 11 बजे तक। इस उपाय को लेकर के कोई शंका हो तो जितनी बड़ी समस्या हो कोई दिक्कत नहीं है। समस्या के अनुसार आपको दिनों का चयन करना है। छोटी समस्या लगती है तो 17 दिन, कम से कम 17 दिन। उससे बड़ी लगती है 21 दिन, 27 दिन, 31 दिन, 37 दिन, 43 दिन। विशेषकर 43 दिन का उपाय सर्वगुण संपन्न रिजल्ट देने वाला होगा। ये प्रयोग है, अनुष्ठान है ये आपके लिए, जो आप खुद स्वयं करोगे। किसी ब्राह्मण की जरूरत नहीं है, चाहे बनिया हो, राजपूत हो, जाट हो, ब्राह्मण हो, किसी भी जाति संप्रदाय से संबंध रखता हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी ब्राह्मण की जरूरत नहीं है इस उपाय में।
तो सबसे पहले तो आपको करना है, वीर हनुमान की एक तस्वीर लेनी है। वीर हनुमान आप सब जानते होंगे, बाजू में, हाथों में हनुमान जी जो गदा लिए हुए घुटनों के बल पे बैठे हैं, वीर हनुमान की मुद्रा में, वो तस्वीर आपके पास में होनी चाहिए। नहीं है तो आप ला सकते हैं, 10 या 15 रुपए की मिल जाएगी। एक शुद्ध लाल कलर का आसन, अगर ऊन का आसन मिल जाए तो बहुत अच्छा है, और ऊन का नहीं मिलता है तो किसी प्रकार का लाल कलर का आसन होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, नया होना चाहिए। और अगर उस आसन के नीचे, अगर आप पुराने टाइम में जो जूट की कंबल चलती थी, वो अगर उस आसन के नीचे लगा ले और उस आसन को उसके ऊपर लगा ले तो बहुत ही अच्छा होगा। तो 2 सामग्री होगी, एक तो हनुमान जी की तस्वीर, वीर हनुमान जी की, दूसरा है लाल कलर का आसन, तीसरा है एक नारियल जिस पे आपको मोली बांध लेनी है, यथाशक्ति दक्षिणा रख लेनी है, चौथा है एक लाल कपड़ा, 5वां सामग्री में आपको एक बाजोट, और छठे में आपको गुड़ और चने का, भुने हुए जो चने आते हैं उनका हनुमान जी को प्रसाद 100 ग्राम 250 ग्राम एक साथ ला करके रख लीजिए। करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको मंगलवार या शनिवार का दिन निश्चित करना है। किसी विद्वान पंडित से अपने चंद्र राशि से, नाम राशि से मुहूर्त निकाल लेना उस दिन का, और संकल्प भी करा ले तो ज़्यादा बढ़िया है। और संकल्प नहीं करा सकते हैं ब्राह्मण से, कोई दिक्कत नहीं है। हाथ में जल, अक्षत, रोली और एक सिक्का यथाशक्ति राइट हैंड में रख करके अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए, हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज का ध्यान करते हुए अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है, और आपको उच्चारण करना है कि मेरा नाम यह है, मेरा गोत्र यह है, ये मेरी समस्या है, इस समस्या के निवारण के लिए मैं ये प्रयोग कर रहा हूं हनुमान जी के चरणों में, तो इस समस्या का समाधान आप करें। हो गया संकल्प। तिथि वार नक्षत्र अगर आप बोल सकते हो तो वो भी बोल सकते हो। तो सबसे पहले तो क्या करना है, मंगलवार या शनिवार का दिन आपको जो उचित लगे उस दिन से शुरू करना है। रात्रिकालीन, शाम के समय, सूर्य अस्त के बाद में, विशेष ध्यान रखना है इस उपाय के लिए, सूर्य अस्त के बाद में। और एक विशेष नियम ये भी ध्यान में रखना है आपको कि जिस दिन फर्स्ट डे आप जो समय निर्धारण करें, जो समय आप डिसाइड करें, वही समय होना चाहिए हमेशा के लिए। एक समय, एक संख्या, एक संख्या में मतलब जितने फर्स्ट दिन आप संख्या करो, 21 करो, करना क्या है वो बताऊंगा आपको। 21 करो, 51 करो, जितनी आपकी बड़ी समस्या लगती है उतनी संख्या में आपको करना है। एक समय, एक संख्या, एक स्थान। क्या? एक स्थान, क्योंकि बिना स्थान, स्थानम प्रधानम, स्थान प्रधान होता है। तो एक स्थान पे आपको जो प्रयोग करना है, सिंपल सा मंत्र है, हनुमान चालीसा, संकट मोचन। और कुछ ज्यादा ही पसी आ रखी हो, नाक से ऊपर पानी चला गया हो, तो बजरंग बाण। विशेष, कुछ विशेष कार्य हो तभी, छोटे मोटे कार्य में नहीं, विशेष कार्य हो
तभी बजरंग बाण। हनुमान चालीसा भी कर सकते हैं, संकट मोचन भी कर सकते हैं, और विशेष कोई पर्पज हो तो बजरंग बाण भी कर सकते हैं। तो जिस दिन आपको स्टार्ट करना है मंगलवार शनिवार के दिन, उस दिन बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज, अपने इष्ट देव का, कुल देव का, माता पिता का, सबका ध्यान करते हुए मन में संकल्प ले लो। हाथ में जल लेकर के संकल्प ले लो कि मेरा नाम, मेरा गोत्र यह है, मैं इस अनुष्ठान को हनुमान जी के सानिध्य में कर रहा हूं। मेरी जो भी समस्या है उस समस्या का आप निवारण करो। लेकिन शर्त एक ही है, एक स्थान, एक संख्या, एक समय। मतलब फर्स्ट दिन जिस समय बैठ गए, रात के 8 बजे गए, तो रोज 8 बजे ही बैठना है। स्थान वो रहेगा, संख्या वो ही रहेगी। हनुमान जी महाराज को गुड़ चने का भोग लगा दीजिएगा, धूप बत्ती कर दीजिएगा, नारियल पे दक्षिणा रख करके, मोली बांध करके हनुमान जी को श्रीफल चढ़ा दीजिएगा। सर्वगुण संपन्न हो गया, षोडोपचार पंचोपचार सब पूजा हो गई। मन में हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए पाठ को आरंभ कर देना है। लेकिन किसी भी प्रकार की समय परिस्थिति के अनुसार अगर कोई विपदा आ जाती है, कहीं बाहर जाना पड़ जाता है, या किसी कारणवश आप नहीं कर पाते हो, बीच में एक दिन छूट जाता है, तो वापस शुरू से करना होगा, अनुष्ठान टूट जाएगा इसलिए पहले मन में एक चीज संकल्प, ये चीज निर्धारण जरूर कर लें आप कि 11, जैसे मैंने कहा 17 दिन कम से कम होना चाहिए। उतने दिन आप कर सकते हैं या नहीं। शाम के समय सब फ्री रहते हैं मोस्टली। आपको लगता है कि मैं कभी लेट घर पहुंचूंगा, तो आप 10 बजे बाद शुरू कर लीजिए। बस एक समय, एक संख्या, एक स्थान होना चाहिए। हनुमान चालीसा कर लो, चाहे संकट मोचन कर लो, और कुछ ज्यादा ही विशेष परिस्थिति हो तो बजरंग बाण भी कर सकते हैं। कुंवारों की भी शादी हो चुकी है इस प्रयोग से। ये तो बहुत सूक्ष्म रूप की आपको विधि बताई है, एक बार नहीं, अनेकों बार इस प्रयोग को मैंने कराया है। लेकिन किसी वैदिक ब्राह्मण को बुला करके कराने की नहीं, खुद ही करना होगा, स्वयं संकल्प लेकर के। फिर देखिए चमत्कार को नमस्कार। हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज का आशीर्वाद आपको खुद ही एहसास होने लग जाएगा। 10 से 11 दिन आप कर लोगे ना, तो खुद के मन में ही वो एहसास आने लग जाएगा कि कुछ विशेष कृपा आ रही है। और किसी भी प्रकार के मन में कोई शंका हो, इस प्रयोग को लेकर के, तो आप मेरे से रात को 8 बजे के बाद में 11 बजे से पहले पूछ सकते हैं। मंगलवार, शनिवार, शुक्ल पक्ष हो तो और ज्यादा बढ़िया। कोई विशेष मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, बस चंद्रमा आपके नाम से सही हो वो देख करके शुरू कीजिए, आनंद लीजिए। नमस्कार। जय श्री बालाजी की, जय दादू जी महाराज की।